देखा, ये सब रंगीन साड़ियाँ देखो, विधवा के कमरे में रंगीन साड़ियाँ, और ये देखो चूड़ियाँ देखो, ये सब सिंदूर। अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? पकड़ो, ले जाओ ये सब। अपने कमरे में बहू का साज श्रृंगार का सामान मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अम्मा जी कहाँ ले जाऊं? पुलकित सुप्रिया के कमरे में रह लो। तो बेटे बहू के कमरे में कैसे रह सकती हूँ? बैठक में डेरा लगा लो, आंगन में खटिया डलवा लो, कहीं पे भी, लेकिन मेरे कमरे में तुम नहीं रह सकती। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। चलो माधवी, अपने रूम में चलो। आओ। क्यों भाई, खड़े रहोगे अभी? जाओ अपनी बहू जी का सामान उसके कमरे में पहुंचा दो। जी। अल्लाह, बहू ने कंगन पहने या वापस दे दिया? नहीं दादी, मैं कंगन वापस नहीं लाया। सच्ची? शाबाश, जीता रहे लल्ला। पता है, अब मुझे लग रहा है कि मेरी घर की खुशियां वापस आ रही। यस दादी। इतनी सुंदर झुमकियां हैं। नहीं, मुझे नहीं पहनना है। जूही, क्यों नहीं? मुझे वो वाली चाहिए। कौन वाली झुमकियां चाहिए आपको? बड़ी दादी ने जो कृष्णा के लाई थी वो वाली। जूही, ऐसे नहीं कहते। देखो, मैं आपके लिए जो झुमकियां लेकर आई हूँ ये भी बहुत सुंदर है। इन्हें एक बार पहन के तो देखो। जूही, एक बार आप पहन के तो देखो। नहीं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं वापस आपके लिए दूसरी। बोला ना नहीं। जूही, बहुत जिद्दी हो गई हो तुम, किसी की बात नहीं सुनती। क्या आप शगुन फैला रखा है? किस बात पे गुस्सा है तुम्हें? अगर वो अपनी पसंद का कुछ मांग रही है तो दे दो उसे। बच्ची पे हाथ उठाने की क्या जरूरत है? तुम्हें और क्या करती पुलकित? जूही को भी वही झुमकियां चाहिए जो दादी जी कृष्णा के लिए लेकर आई थी। अरे लो, बताओ, मैं इस छोटी सी बच्ची को कैसे समझाऊं कि जिस घर में उसकी मम्मी की कोई परवाह नहीं करता तो उसके विशेष का ख्याल कौन रखेगा? सही कह रही हूं मैं पुलकित, जिसे देखो बस कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कोई ये नहीं सोचना चाहता कि इस घर में भी एक छोटी सी बच्ची है जो ये उम्मीद करती है कि त्योहार के दिन उसे कोई गिफ्ट मिले, लेकिन नहीं, जूही के बारे में तो कोई सोचना ही नहीं चाहता। कोई नहीं देखता कि उस बच्ची के दिल पर क्या बीतती होगी, और कोई परवाह करेगा भी क्यों? क्योंकि यहाँ तो बस जो शोर शराबा करता है, रोता होता है, बस उसकी परवाह की जाती है। जो चुप रहते हैं
उन्हें सब इग्नोर करते हैं। अरे सुप्रिया, चुप हो जाओ। चुप ही तो हूं मैं पुलकित, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? आपके पास तो उसका फोन आ जाता है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास चले जाते हैं। रह जाती हूँ तो बस मैं अकेली चुपचाप, हमेशा की तरह। ना मेरी कोई सुनने वाला और ना मेरी कोई परवाह करता है। सच कहूँ तो दम घुटता है मेरा इस घर में। सुना आप लोगों ने, दम घुटता है मेरा इस घर में। चलो जूही। पुलकित, अगर तुम चाहो तो मैं नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरे लिए तो कुछ नहीं। मेरी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी, आपको फिक्र थी? और मॉम, आप तो थी नहीं यहां पर जो अपनी आंखों से कुछ देख सके। इस घर में सागर के अलावा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। हमेशा बस सागर की जिंदगी, सागर की खुशी, सागर की शादी, और आप सागर की बेटी। पुलकित बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग नहीं दादी, बिल्कुल यही बात है। मैं तो जैसे इस घर का मेंबर हुई नहीं। कुछ लगता हो कि नहीं आप सबका मुझसे कोई रिश्ता है कि नहीं? जवाब दीजिए। इस घर में कोई जगह, कोई हैसियत है कि नहीं मेरी? अब जब सागर की शादी हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा, he'll be very happy। तो बस आप सब लोग उसी की खुशी में अपनी खुशियां मनाइए। मेरे बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पुलकित, पुलकित सुन तो, पुलकित, पुलकित। अगर पापा आएंगे तो आपको देखते ही रह जाएंगे। सुप्रिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जूही को भी वही झुमके चाहिए थे जो दादी कृष्णा के लिए लाई थी। अरे मैं ले आता उसके लिए। इस बात पे इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो अब आपको हर एक बात बताने की जरूरत पड़ेगी कि आप खुद नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है इस घर में? ओह हाँ, आपको कैसे दिखेगा? आपको तो एक साथ दो दो घरों की जिम्मेदारियां संभालनी होती है ना। दूसरे घर से फोन आ जाएगा और आपको उसी वक्त वहां जाना पड़ेगा। ऐसे में आप अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखेंगे? जूही की पसंद नापसंद, ये सब जानने के लिए टाइम कहाँ है आपके पास? वैसे भी इस घर में किसी को जूही की परवाह नहीं। मुझे तो लगता है कि जैसे मैं और जूही इस घर में अजनबियों की तरह रह रहे हैं। ऐसा मत कहो सुप्रिया। अगर मुझे पता होता कि जूही को भी यही झुमकी पसंद है तो मैं पहले ले आता। एक्चुअली मैं ये झुमकी उसे वहां हॉल में ही देने वाला था, लेकिन तुम गुस्से में चली आई। अब प्लीज अपने हाथों से जूही को जो झुमकी पसंद है उसे पहनाना। आई एम श्योर बहुत प्यारी लगेगी वो। बेचारी कृष्णा, उसे लग रहा होगा कि इस दिए की वजह से उसकी मम्मी पापा एक हो जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि ये उम्मीद का नहीं, बर्बादी का दीपक है।